रसोई में रखे सिर्फ 2-3 चीज़ों से आज हम बना रहे हैं बहुत ही बढ़िया सा मज़ेदार केक। 1 जनवरी आने वाला है और क्रिसमस डे भी, तो हमने सोचा कि केक को बनाने से पहले एक बार ट्रायल ले लिया जाए, मतलब ट्राई करके देख लिया जाए कि कैसा बन रहा है। हमारा केक एकदम परफेक्ट बना था। तो हमने यहाँ पे 1 कप मैदा, 1 कप सूजी लिया है और 1 कप आटा लिया है। ये तीनों चीज़ें हमने बराबर-बराबर लेके रखी है। यदि हम 2 कप आटा लेते हैं तो 2 कप चीनी 2 कप सूजी, 2 कप मैदा ऐसे। तो 1 कप हमने चीनी भी ऐड कर दिया है और 1 चम्मच के बराबर हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। इसकी जगह इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बैटर में डाला जाता है। अब हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, एक बार मिक्सी जार चलाएँगे ना तो हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ लिक्विड डाल रहे हैं जैसे दही। तो दही हमने लगभग 2 चम्मच के बराबर ऐड किए हैं। दही से बहुत ही अच्छा फॉर्मेट होता है हमारा जो बेकिंग पाउडर डाले हैं वो। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध। तो आप एक तरह से मान लीजिए कि ना रसमलाई वाला टेस्ट के साथ हम बनाने वाले हैं, बहुत ही टेस्टी बना था। तो दूध यहाँ पे हमने 2 कप ऐड किया है और फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। मतलब बिना किसी मेहनत के हम बनाने वाले हैं, तो मिक्सी जार में हम सब कुछ एक साथ डालते जाएँगे और इसे फेंटते जाएँगे। इसे मिक्स करने के बाद हमने यहाँ डाल दिया है मेल्टेड घी। घी के जगह हम बटर भी डाल सकते हैं और जैसा कि हमने कहा कि घर में रखी चीज़ों से हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे घी तो बेस्ट है, घर में हमेशा मिल ही जाता है। अब ये बढ़िया से बैटर जो है वो तैयार है। हम इसको चेक कर लेंगे, ना ही पतला होना चाहिए ना ही मोटा। परफेक्ट केक बनाने के लिए ना परफेक्ट बैटर होना ज़रूरी है। तो यदि ये बहुत ज़्यादा पतला होता है तो जल्दी कुक नहीं हो पाता है और बहुत ज़्यादा थिक होगा तो वो स्पॉन्जी सॉफ्ट नहीं बन पाता है। ऐसा हमने पहले ट्राई करके देख लिया है। तो इसका बैटर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो दूध डालें ना, जैसे लिक्विड कुछ भी डालें, दूध की जगह यदि पानी भी डालते हैं तो ध्यान से डालें, कम ही डालें पहले। अब हम जिस कटोरा में बाउल में डालने वाले हैं बैटर, उसके साइज़ का हम यहाँ पे पेपर, बटर पेपर कट करेंगे। बटर पेपर ना हो तो टिश्यू पेपर डाल सकते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे मेरा बाबू जो है हेल्प करवा रहा है, उसे भी बहुत इंटरेस्ट आता है ये छोटी-छोटी चीज़ें करने में। अब इसके साइज़ के काटने के बाद हम इसको अंडा डाल देंगे और हाँ, थोड़ा-सा बटर या फिर घी से ग्रीस कर देंगे ना तो ये जो पेपर है वो चिपक जाएगा। अब इसमें जाएगा बैटर। जब पहली बार हमने केक बनाया था ना तो उसमें कुछ-कुछ छोटे-छोटे मिस्टेक्स हुए थे, जो इस बार हमने पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से बनाया है, जो एकदम परफेक्ट बना है। अब ये जो बैटर है वो हम डाल देंगे हमारे कटोरा में। अभी आप देख सकते हैं ये जो बर्तन है थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन मुझे कुकर के साइज़ का बर्तन चाहिए था। मेरे पास केक मेकर टिन भी है, लेकिन मेरे पास कुकर बहुत बड़ा साइज़ का नहीं था। 3 लीटर वाला कुकर है जिसमें यही वाला कटोरा साइज़ आ रहा था। अब इसके अंदर कुकर को हमने प्री हीट रख कर लिया है, पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। उसके अंदर एक जाली रखा है जिसके ऊपर से हम ये केक का बर्तन रखेंगे और बड़ी ध्यान से रखना था क्योंकि कटोरा भी बहुत छोटा नहीं था और कुकर बहुत ज़्यादा गर्म था, मेरा हाथ जल ना जाए डर लग रहा था। फाइनली हमने इसको अंदर डाल दिया, बहुत ही बचा-बचा के, कोशिश करने वाली कि हार नहीं होती है। और अब हम क्या करेंगे कि चूल्हा पे रखेंगे और प्री हीट करते समय हमने हाई फ्लेम पर इसको रखा था, लेकिन उसके बाद हम लो फ्लेम कर देंगे। पूरा 1 घंटा लगता है इसको बनाने में। गैस को ऑफ करेंगे, सीटी इसका निकाल देंगे, इस बात का ध्यान रखना है। और हाँ, अरे मैं तो एक चीज़ भूल ही गई, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स हमने ढेर सारा काट के रखा था, तो उस ड्राई फ्रूट्स को हमने फिर से सजा दिया ढक्कन हटा के। जैसे ही हमने गैस पे रखा याद आया कि अरे ड्राई फ्रूट्स तो हमने डाला ही नहीं है, तो इसके ऊपर से ढेर सारा हमने ये काजू, बादाम, किशमिश ऐड किया है और फिर से ढक्कन लगा दिया। सीटी निकाल दिया है जिससे इसका जो भाप है बाहर भी निकलते रहे। और अब हम इसको लगातार 1 घंटा हमने 65 मिनट छोड़ा है इसको। उसके बाद मेरा बाबू जो है वो टीवी देख रहा था, मैं भी कुछ-कुछ छोटी-छोटी चीज़ें कर रही थी, काम कर रही थी। उसके बाद हमने चेक किया 1 घंटा के बाद, हमने बीच में एक बार भी खोला नहीं था। और फाइनली ये केक जो है हमारा बन के तैयार है। अभी आप देख सकते हैं कैसे स्पॉन्जी फूला-फूला ऊपर तक आ गया है। हमने इसको चेक करने के लिए एक फ़ॉर्क लिया जिसमें थोड़ा-सा भी चिपका नहीं है, मतलब कि हमारा केक जो है बन गया है। गैस को ऑफ किया, इसे ठंडा होने दिया क्योंकि ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी केक बनाए ना तो 10-15 मिनट जब ठंडा हो जाता है ना तभी खाने में मज़ा आता है। इसको ना निकालने भी बहुत मुश्किल लग रहा था। मुझे लग रहा था ना कि मुझे बाटी मेकर पे पहले जैसे मैं बनाती थी
बाटी मेकर पर रख के और केक टिन में बनाना चाहिए था, लेकिन ये कुकर वाला परफेक्ट बना है पहले से भी ज़्यादा अच्छे से। अब इसको हम पलट देंगे क्योंकि ठंडा हो गया है और अभी अब फाइनली आप देख सकते हैं हमारा ये जो बटर पेपर है वो भी नहीं चिपका है और एकदम स्पॉन्जी केक बन के तैयार है। मेरा तो दिल एकदम खुश हो गया, मेरा बाबू तो और भी ज़्यादा खुश हो गया था कि मम्मी एकदम उसके मनपसंद का केक बनाई है। जब भी घर पे कोई ओकेज़न होता है ना तो हमें केक बनाना बहुत ही ज़रूरी लगता है। बर्थडे हो या फिर कोई फेस्टिवल हो, तो अभी तो क्रिसमस भी आज ही है और फिर न्यू ईयर भी आने वाला है। तो भाई इतना ज़्यादा ठंड में बाहर जाने से अच्छा है कि घर पे ही बना यहाँ लिया जाए। इस साइड। हाँ अब बताओ, मम्मी के बारे में 2 बातें बताओ। 2 बातें बोलो जल्दी, कुछ भी। मम्मी बहुत अच्छी है। और मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। एक्टिंग झूठ बोल रहे हो ना कि नहीं, मम्मी कसम। अच्छी है। मम्मी के दिन में परेशान करते रहते, बोल रहे कि मम्मी अच्छी है। मजा आता है।